दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती डीटीसी बसें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन बस डिपो से सिर्फ बसें नहीं बल्कि वेयरहाउस भी बनेंगे। घाटे से जूझ रही डीटीसी ने आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया है जिस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी अब अपनी खाली जमीन से कमाई करने की तैयारी में है। सरकार ने बस डिपो में वेयरहाउस बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टेंडर जारी कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे बसों की पार्किंग और संचालन पर असर पड़ेगा। डीटीसी के पास दिल्ली में कुल 40 बस डिपो हैं, जिसमें से पहले चरण में 5 बस डिपो हसनपुर, द्वारका सेक्टर 8, सरोजनी नगर, कालकाजी और सुभाष पैलेस को वेयरहाउसिंग के लिए चुना गया है। इन डिपो में बसों की पार्किंग के अलावा भी काफी खाली जमीन है, जिससे अब किराए पर देने की योजना बन रही है। डीटीसी अधिकारियों का साफ कहना है, वेयरहाउस सिर्फ अतिरिक्त खाली जमीन पर बनाए जाएंगे। बसों की पार्किंग, संचालन या रूट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी बात को पुख्ता करने के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी की निगरानी में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन जगहों पर कंपनियां अस्थायी तौर पर अपने वेयरहाउस बना सकेंगी। कितनी जगह है, कितना बड़ा वेयरहाउस बन सकता है, ये सब तय होगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद। अगर ये मॉडल सफल रहा तो आगे चलकर इसे दूसरे बस डिपो में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि डीटीसी लंबे वक्त से परिचालन घाटे से जूझ रही है। इसी घाटे को कम करने के लिए सरकार पहले ही बस डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल और सीएनजी पंप, बसों पर विज्ञापन और बस स्टॉप से कमाई जैसे विकल्पों पर काम कर रही है। यानी डीटीसी अब सिर्फ बस चलाने वाली संस्था नहीं बल्कि अपनी जमीन से कमाई करने वाला मॉडल अपनाने जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये प्रयोग डीटीसी के घाटे को कम कर पाएगा या आगे चलकर नई परेशानियां खड़ी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।